चलें ठीक है, स्टार्ट लेते हैं। अभी हमने लाइट जाने से पहले थोड़ा सा एक काम किया है, बेसिक से उसको भी मैं रिपीट करता हूँ और बस हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर ही। अच्छा, ये ओपन करना है और उसको बंद करना है। ठीक है, तो भाई अभी हमने देखा ब्राउज़र राउटर को हमने इंस्टॉल किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, किस तरीके से इंस्टॉल होता है। इंस्टॉल करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ, बहुत स्लो हो गया है ये सिस्टम भी। ये कमांड है जो आपने चलानी होती है, npm install react router dom। डॉम लिखोगे डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, जो करंट वर्जन चल रहा है वो, या @latest लिख देते हैं। @ के बाद लेटेस्ट लिखोगे, जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो हो जाएगा। लेकिन प्रेफर ये होता है जब भी कोई लेटेस्ट वर्जन हो वो आपने इंस्टॉल नहीं करना। वजह ये होती है जो लेटेस्ट आता है ना, बिल्कुल वो टेस्टिंग फेज के अंदर होता है, वो लॉन्च करके देख रहे होते हैं लोग यूज करें उसको, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो डिफरेंट राउटर्स के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती है। इसमें जो सबसे पॉपुलर वर्जन रहा है, जिसको बोलते हैं जिसकी सारी चीजें परफेक्टली काम करती है, वो 6.3 है। इसीलिए अभी भी 6.5 या 6.6 तक का वर्जन इसका शायद पहुंच गया, लेकिन अभी भी लोग इसके अंदर ये यूज कर रहे थे, जो कि अभी मैंने इंस्टॉल किया। जब आप इंस्टॉल कर लोगे, इसकी इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए आपके पास एक चीज है, जहां पर आओगे पैकेज जेसन पर, यहाँ आके देखोगे आपको रिएक्ट राउटर डॉम दिखाई दे देगा, उसका वर्जन भी कौन सा इंस्टॉल हुआ है वो भी हो जाएगा। समझ के बाद अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं अभी हम, उसके बाद आ जाते हैं राउटर्स का काम क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा भाई, ये आते हैं इधर। अब मैंने जो राउटर इंस्टॉल किया है, इधर ही आता हूँ, इसी के डॉक्यूमेंट पे रिएक्ट राउटर डॉम 6.3 है, इसका वर्जन तो मिल नहीं रहा था। राउटर डॉम ही कर दो भाई इंस्टॉल। अच्छा, ये जो एरर आ रहा है इसको भी नोट कर लेना। ये पेज नॉट मैट्स, उप्स, पेज नॉट फाउंड, ये इसको नोट कर लेना बाद में। बाकी इस पर इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे, जब हमारा टॉपिक आएगा तो मैं आपको ब्राउजर राउटर्स के अंदर ये चीज़ बताऊंगा। ठीक है, अभी तो आप सिर्फ जर्नली याद कर लें। ट्यूटोरियल आ गया, ये डिफरेंट चीज़ें बताएगा, इसके अंदर ऐसे होता है। जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट करनी है वो सब की सब किसके अंदर से होंगी, रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से। रिएक्ट राउटर डॉम हम इंस्टॉल कर चुके हैं, रिएक्ट राउटर डॉम से इंस्टॉल होंगी, लगाएंगे। 2 से 3 चीज़ें हैं जो जनरली यूज होती हैं यहाँ पर। एक प्रोवाइडर होता है, क्रिएटर होता है, ये वाला मेथड होता है जिसमें प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा होता है डेटा। दूसरा हमारे पास एक और तरीका होता है ब्राउजर राउटर्स का, जिसको मैंने यहाँ पर देखा था। यहाँ पर आता है राउटर्स, राउटर के अंदर हमारे पास आते हैं ब्राउजर राउटर्स। तो ये आ गया ब्राउजर राउटर्स। ब्राउजर राउटर के अंदर आते हैं तो ब्राउजर राउटर होता है, रूट्स होते हैं और उसके अंदर रूट बना हुआ होता है। राउट्स के अंदर सारे जितने भी मेरे हैं वो रूट्स आते हैं। पहले आते हैं ब्राउजर राउटर में सबसे पहली चीज जो आप पूरी एप्लीकेशन को रैप करने के लिए होता है, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि आप आते हैं सोर्स में, और आपकी जो सबसे बड़ी मेन फाइल है उसमें आते हैं main.jsx में। यहाँ आने के बाद आप जो मेनली चीज है वो रिएक्ट राउटर है, उसको आप इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप लिख भी दोगे ना तब भी आपको मिल जाएगा ब्राउजर राउटर, आप बस ये इंपोर्ट करते हैं। ये आपने इंपोर्ट किया, ऑटोमेटिकली नेम्ड इंपोर्ट हो जाएगा। ये कहाँ से, राउटर से। ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से ये रहा, रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से ये बाय नेम खुद ब खुद इंपोर्ट हो गया राउटर ब्राउजर राउटर। ठीक है, एप्लीकेशन पूरी इसके अंदर रैप करनी है आपने। अब हमारी मेन एप्लीकेशन है ऐप के अंदर, इस वजह से तो मैंने ऐप को इसके अंदर रैप कर दिया है। ठीक है, ये अगर अक्सर लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पर इसको लिख देते हैं, यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन में यहाँ पर रैप कर देते हैं। ये भी तरीका ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं ऐप भी जहाँ पर है वहाँ पे कर लो, ताकि कोई नया कंपोनेंट भी आए तो मेन फाइल तो हमारी main.jsx है ना, वो ना खराब हो। ठीक है, दूसरी चीज आते हैं, नेपाल को भी हटाओ, अभी इसको भी हटाओ। दूसरी चीज हमारे पास आती है नेक्स्ट लेवल पर, वो है हमारे पास राउट्स। क्या आते हैं, अब राउट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं उसको समझते हैं। एक चीज है हमारे पास राउट्स, आप ये राउट्स लेकर आते हैं और राउट्स बंद। ठीक है,
आपने लगा दिया राउट्स ओपन और राउट्स क्लोज। अच्छा ब्राउजर जो है ना, यहाँ पर आपने दे दिया यहाँ पर राउट्स ब्राउजर राउटर के, ठीक है। इस राउट्स के अंदर आप सारे के सारे रूट्स डिफाइन करोगे जो आपने वहां पर मूव करवाने हैं, ठीक है। ये बिलफर्ज मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे एक रूट बनाना है, मैं रूट बना रहा हूँ ये। तो ये रूट यहाँ पर ना दो चीजें, अच्छा ये रूट राउट्स का और ब्राउजर राउटर का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होगा, लेकिन इसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होगा, सिर्फ एक ही टैग होगा। उस एक टैग के अंदर इसके अंदर 2 से 3 चीजें हैं जो ऐड होंगी, ठीक है। पहला लग जाएगा पाथ। पाथ मतलब क्या आपने ऊपर का पाथ रखना है, जैसे ये नहीं ऊपर 6.3 ब्राउजर राउटर और ये इस तरीके से ये पाथ क्या रखना चाहते हो, जो भी पाथ रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दोगे। बिलफर्ज मैं यहाँ पर पहला बताता हूँ होम पेज, होम कर देता हूँ, मैं स्मॉल में ही लिख देता हूँ होम, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर आ जाता है कंपोनेंट, या एक और नाम बोलते हैं इसको एलिमेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग लेते हैं एलिमेंट्स। यहां आप सीधा ये लिख सकते हो H1 हेलो क्लास, ठीक है। ये आप सेव कर लो। यहां पर आते हैं स्लैश हेलो क्लास, समझ गए बात। हेलो क्लास के रूट पे आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। यहाँ सिंपली ये कि ये मैंने पाथ दे दिया, ये पाथ क्या है, इस पाथ से आगे के लिए ये मैन, ये वाला तो सर्वर पाथ हो गया, मैन पाथ हो गया। इस पाथ के आगे अगर अच्छा मैंने, आप बोलोगे सर या तो आपने कुछ दिया ही नहीं फिर भी ये चल गया, भाई सर्वर पाथ अगर खाली छोड़ दोगे तो सर्वर पाथ चलेगा। इसको मैं कमेंट करता हूं, अब यहां पर कुछ लिख देता हूं, आई एम समथिंग, देखो ये शो हो रहा है, ठीक है ऐसे। लेकिन अगर मैं यहां पर अब लगा दूं स्लैश और स्लैश के बाद होम लिख दूं, ठीक है, और यहां लगा दूं होम, अब बताओ क्या आएगा एंटर करने पे, हाँ हेडिंग आएगी H1 हेलो क्लास लिखा हुआ आ जाएगा, सही है, ऐसा ही है। टेस्ट करें क्या हुआ, दोनों लिखे हुए आ गए। इट्स मीन इसके अंदर जो दिखाऊंगा वो सिर्फ तब आएगा जब राउट चल रहा है, और अगर इसके बाहर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो हमेशा रहेगा। मींस नेवर हर पेज पे रहना चाहिए। पेज अगर चेंज होगा तो अंदर का डेटा चेंज होना चाहिए। जैसे कि ये हो गया होम पेज, तो मैं लिख सकता हूं आई एम होम, आई एम होम। यहां मैं आपको करके दे देता हूं, सेंटर में लगा रहा हूं मैं इसके लिए सिर्फ इसको, और यहां आ जाता है नेव बार, आई एम होम आ गया। और इसको कॉपी करते हैं और यहां कर देते हैं अबाउट, तो यहां आ गया आई एम अबाउट, ठीक है। कॉपी करते हैं और एक और चीज लगाते हैं यहां, आपको समझाने के लिए भी मैं लिखे जा रहा हूं, ठीक है। और आई एम अबाउट हो गया, होम हो गया, आई एम कॉन्टैक्ट, ये हो गया ये। अब एक और चीज बनानी है, वो भी मैं बना देता हूं ताकि ये वाला किस्सा पूरा कर दूं। आओ FOOTER footer.jsx। अच्छा इस होम को फिल वक्त के मैं शिफ्ट डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। होम का कंपोनेंट यहां से रिमूव कर देता हूं, होम चाहिए ही नहीं मुझे, फिल वक्त होम नहीं चाहिए। फुटर, फुटर में RFC I am footer, और क्लास नेम दे देते BG डार्क टेक्स्ट वाइट। लेट मी कॉपी दिस, बल्कि इसी पूरे को कॉपी करते हैं यहाँ से, नैप बार गए, बूट स्ट्रैप लगी हुई है इस पे, बूट स्ट्रैप ही नहीं लगी हुई, ठीक है। आओ यहाँ लगा देते बूट स्ट्रैप 5, सिर्फ एक छोटा सा काम ताकि ये चीज आपको समझ आए, कंटेंट चेंज होता हुआ। कहाँ गया, डाउनलोड्स पर वरना अलग अलग लगाना पड़ेगा।
नेबर, और इसी जगह मैं एक काम करता हूँ, फुटर को भी लेकर आता हूँ। चलो यार फिलहाल मैं इसको सेंटर में डालने की जरूरत नहीं, FWOTER फुटर। बेटा जो मैं करा रहा हूँ इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना यहाँ अभी? हाँ आ जाएगा, वो कंपोनेंट के ऊपर बाकी चीजें लगाना मुश्किल हो जाएगा। कंपोनेंट ये तो मुझे हर जगह बार बार यूज करना है ना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा तब भी आ जाएगा। वो फुटर वही, ये जो यहाँ बना रहा हूँ ये वही लिख सकता हूँ, फुटर उसको कलर दे सकता हूँ। मैंने आगे यूज करना है इसको। मैं तो वो चीज बना रहा हूँ जो अब ये चलता रहेगा कोड, समझे बात? अभी एक बन गया ना, नीचे कोड चलता रहेगा, ऐड होता रहेगा इस कोड में। अब मैं सेम चीज को आगे चलाता रहूंगा। टेक्स्ट सेंटर समझाने के लिए, वरना मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये सब करने के बजाय मैं सिर्फ यहाँ पर लिख के फुटर का H1 बना के फुटर लिख देता, उसको BG और वो दे देता, समझे बात? वो आपकी बात मैं समझ गया। मैंने जानबूझ के इसको इस तरीके से बनाया ताकि हम आगे भी यूज करते रहे, कंपोनेंट्स आगे भी यूज होगा। चलो नेबार बन गया। अब नेबार हर जगह रहता है, ये होम पेज पर लगाऊं तो ठीक है, अगर होम पेज पे ना हो तो क्या आएगा? क्या आएगा? आई एम नेबार लिखा था, बस वो आएगा। लेकिन आई एम फुटर भी तो आया भाई। जो चीज इस राउट्स के बाहर है, देखो असल में आया क्या, बिल्कुल सही सही चीजें आई। लाइन बाय लाइन आना चाहिए ना, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। पहले क्या आना चाहिए? तो नेबार आया है। दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए? ये रूट आना चाहिए इसमें से कोई भी। इसमें से कोई रूट है? इसमें से कोई रूट है? नहीं है, तो बस कुछ भी नहीं आया। और उसके बाद क्या आना चाहिए? तो फुटर आ गया। अच्छा, अगर इसमें से कोई रूट होगा बीच में आएगा तो उस रूट का काम आ जाएगा। जैसे कि अगर स्लैश होम के पेज पर गया तो आई एम होम लिखा हुआ आएगा। अगर अबाउट के पेज पे गया तो अबाउट आ जाएगा। और अब देखो मजे की चीज, अगर कॉन्टेक्ट के पेज पर गया, ठीक है, कॉन्टेक्ट मैंने गलत लिखा हुआ है क्या? पाथ अबाउट ही डला हुआ है। आई एम कॉन्टेक्ट। अब बताओ बात समझ आई? रूट कैसे? अंदर का सिर्फ देखो ना, एक बार अपनी जगह स्टक है, ये अपनी जगह स्टक है, सिर्फ अंदर का डेटा चेंज हो रहा है। यही चीज आपके पास यूट्यूब के ऊपर हो रही है। यूट्यूब पर है ना, कोई भी आपने एक वीडियो सेलेक्ट की, यहां से आपने एक वीडियो सेलेक्ट की ना, देखो ये सिर्फ ये डेटा चेंज हो रहा है। पाथ चेंज होता है, पाथ चेंज होने की वजह से डेटा चेंज हो जाता है। ये देखो आप यहां क्लिक करते हो तो ये वाला वीडियो आ जाती है। देखो बाकी चीजें अपनी जगह, देखो ये क्या, ये सब अपनी जगह ही है ना, ये नहीं चेंज हुआ, वीडियो चेंज हो गई। असल में हो रहा क्या, ये भी यही वाला का काम हो रहा है, ये वाला सिर्फ पार्ट चेंज हो रहा है। समझ रहे बात? असल में उसके बाद भी यही है। तो नेवबार है, नीचे फुटर है और राउट्स। अब जितनी चीजें जो आप चाहते हो भाई फिक्स रहे, जो चीज फिक्स चाहते हो वो इसके बाहर लिखो, वो हर पेज पे नजर आएगी। और जो चीज आप चाहते हो कि अलग अलग दिखाई दे वो इस पेज पर रहेगी। यहाँ तक समझ के बात? कोई मसला? अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने ना क्या लिखा है, ये ऐसे लिख दिया एलिमेंट H1 और ये, इनकी जगह आपने ये थोड़ी लिखना है। इनकी जगह तो आप प्रॉपर इनके पेजेस बनाओगे, पाथ बनाओगे जो है एक्चुअल में, ठीक है, जो एक्चुअल में है आप वो बनाओगे। अब यहाँ पर क्या बनाओगे? एक्चुअल में जो कंपोनेंट्स होंगे वो बनाओगे। होम, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट, वो बना के उनमें जितना डेटा डालना है डाल दो, एक स्लैश पर पाथ पर आ जाएगा। लेकिन अभी एक मसला है। बिलफर सर आपने बात समझाई हमारे को, ये वाली बात समझ आ गई। हमने कहा ठीक है प्रॉपर वे में ये सब आ जाएगा। यहाँ पे मेन पर आते हैं। सर जी आप तो ऊपर स्लैश से चेंज कर रहे हैं, क्या मैं ये वीडियो ऐसे ऊपर स्लैश लगा के चेंज कर रहा हूँ? मैं तो क्लिक करने पे कर रहा हूँ। तो क्लिक करने के लिए पहली चीज तो जो करनी पड़ेगी वो क्या है? वो ये है कि भाई इसको पहले ना कमेंट कर देता हूँ। पहले तो नेवबार में जाना पड़ेगा। नेवबार कहाँ है? किधर है नेवबार? नेवबार में जाना पड़ेगा और इस नेवबार के अंदर मुझे कुछ बनानी पड़ेंगी यूएल। मैं समझाता हूँ आपको। यूएल के अंदर बनानी पड़ेगी li मल्टीप्लाई बाय 3, जिसमें लिखूंगा होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट कर दिए है कॉन्टेक्ट, ठीक है।
ये आ गया, ये तीन हमारे पास होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ये तीन चीजें आनी चाहिए। इसके लिए आप फटाफट से करते हैं क्लास लिस्ट अनस्टाइल्ड लिस्ट, अनस्टाइल्ड ST अनस्टाइल्ड लिस्ट याद ही नहीं है क्या था, लिस्ट अनस्टाइल। क्या वाह वाह, क्या बात है। क्या नाम है तुम्हारा शाहरुख खान? अब करते हैं डी फ्लैक्स। वाह, हो गया। अब यहां आते हैं डी फ्लैक्स, डी फ्लैक्स ही है। आगे करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आ गया। इसको करते हैं जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, अराउंड होता है जस्टिफाई कंटेंट। कहाँ सेंटर किया है? हाँ वो तो डायरेक्ट उठा लेगा। M और MX कर दो 3, इसको नहीं सॉरी देना पड़ेगा। मैं भी तो गलत चीज को है, डिस्टेंस इनमें चाहिए ना। हाँ, क्लास नेम MX 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये मैं इतना जूम किया हुआ, असल में एक्चुअली ये साइज है। ठीक है, ये मैं फिलहाल ऐसे ही रख के दिखा देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास डेटा फील्ड। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम? तो ये मैंने बना दिया, ये होम अबाउट, और इनके ऊपर अभी क्लिक करने के ऊपर जिस पेज पे क्लिक करूं बीच में वो डेटा आना चाहिए। खाली के ऊपर क्या, खाली के ऊपर कोई पेज नहीं है, ये आना चाहिए। पहले तो बता दूं, जहां अगर आप आम चाहते हो उसके ऊपर भी एक पास बनता है, कॉपी करो इसको फिलहाल और यहाँ आगे पेस्ट करो। इसके अंदर आप डाल दो खाली पे, और खाली पर अगर लगाना चाहो आप सिर्फ लिख दो दिस H1। अरे क्या है, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे करके आएगा। दिस इज मैन पेज, ठीक है भाई। H1 कहाँ गया? समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, बहरहाल कुछ तो हुआ है। ये आ गया। अब इनके अंदर एक एक एलिमेंट लगाना है ताकि ये रूट्स के साथ काम कर सके। ये पहले तो आ जाते हैं इधर। ये मैंने ये वाला मैन पेज बना दिया, दिस इज मैन पेज। इस स्लैश के ऊपर जाऊंगा तो ये चीज दिखनी चाहिए मुझे खाली के ऊपर। अभी ये यहाँ एरर दे रहा होगा खाली के ऊपर भी, उसकी वजह है कि ये नहीं दिख रहा इसको स्लैश। अब दिस इज मैन पेज हमेशा रहेगा। जब मैं होम पे क्लिक करूं तो चाहता हूं होम, दिस इज होम लिखा हुआ आ जाए। अबाउट पे क्लिक करूं अबाउट आ जाए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं कॉन्टैक्ट आ जाए। ये वाला काम एक्चुअल में करना है, कॉन्टैक्ट का पेज लॉन्च हो जाए। उसके लिए क्या करना है, आओ यहाँ पे। क्या था? हाँ हाँ, सारे पेजेस एक साथ बनेंगे, तुम क्यों टेंशन लेते हो। ये अलाओ, इस पर क्लिक करते हैं। एक बनाते हैं home.jsx, दूसरा बनाते हैं about.jsx, तीसरा बनाते हैं contact.jsx। अब RFC इंटर,
इंपोर्ट करता जाता हूँ वन बाय वन। फुटर जहाँ से इंपोर्ट किया वहीं से ये चीज़ें भी इंपोर्ट होंगी। 3 टाइम्स इसको लिखना है 1 2 3। एक जगह फुटर की जगह लिखना है, बताओ क्या लिखना है, होम। दूसरी जगह फुटर की जगह लिखना है अबाउट, और तीसरी दफ़ा फुटर की जगह होगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हो गया। लास्ट में लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। सारी लाइन से चीजें बन गई, ये आ गया दिस इज होम। मैं अगर स्लैश लगा के लिखता हूँ HOME होम, तो आई एम होम, होम का डेटा आ गया। अगर मैं कर देता हूँ अबाउट, तो अबाउट का डेटा आ गया, वो देखो सिर्फ डेटा है। और अगर मैं कर देता हूँ होम अबाउट और कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट का डेटा आ गया। बेटा यहाँ तक बात समझ गए, क्लियर हो गई, आसानी हो गई। देखो आपका वो रीलोडिंग वाला काम खत्म हो गया, ब्राउजर आ गया, राउटर्स आ गए, और रीलोडिंग का काम खत्म। अच्छा, अब एक और चीज, ये तो हो गया, एक और पेज बनता है। ऊपर पहला पेज समझा दिया मैंने, ये वाला समझ गया, ये तो मेन पेज का निशान होता है। एक और पेज का निशान होता है, यहाँ आओ, यहाँ लिख दो आप स्टैटिक, सबसे आखिर में लगा देना स्टैटिक, स्टैटिक स्लैश स्टैटिक होता है शायद ये, हाँ। और यहाँ लगाने के बाद आप लिख दो इसमें कॉन्टेक्ट की जगह आप लिख दो H1 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, अब ये क्या होगा कि एक ना, अगर वो कोई बंदा ऐसा पाथ लगा देता है, इसके अलावा मैं लिख देता हूं, तो पेज नॉट फाउंड लिखा हुआ आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दिस कि अगर ये लगाता नहीं मैं, और मैं कुछ लिख देता आगे ऐसे करके। अब ये अजीब है, अब हर पेज के लिए मैं बोलूं यार ये नहीं आना चाहिए, मैन पेज रहना चाहिए, ये पेज नॉट फाउंड आना चाहिए, लेकिन पेज नॉट फाउंड आ ही नहीं पा रहा। वजह यह है कि पेज नॉट फाउंड कैसे आए, वहां पे पेज नॉट फाउंड जिस तरीके से आता है उसके लिए तो मुझे राउट पता होना चाहिए, तो मुझे तो राउट पता ही नहीं, कोई भी अंधाधुन पाथ लगा, तो किसी भी और पाथ के लिए आप लगा दो, ये जो पाथ डिफाइन होंगे उनके लिए तो वही आएगा, जो पाथ डिफाइन नहीं होगा यूजर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देगा, उसकी जगह आ जाएगा पेज नॉट फाउंड। तो ये वाला तरीका किसने यूज किया है, ब्राउजर राउटर ने। जो मैंने ऐसा उल्टा सीधा लिखा उसने कहा पेज नॉट फाउंड 404, तो ये ऐसा आप एरर डिफाइन, और ये एरर आगे जाके डिफाइन भी हो सकते हैं, मतलब आप बैकएंड से उसको कनेक्ट करा सकते हो कि ये डेटा देना, जो बैकएंड से आंसर आ रहा है वो प्रिंट करा दो, इस मैसेज की जगह बैकएंड का आंसर प्रिंट करा दो। 404 एरर, 500 एरर, नेट का मसला है या डेटा का मसला है, फ्रंट एंड का मसला है, जो भी होगा वो एरर दे देगा। तो वो एरर सिर्फ यहाँ H1 की जगह वो जो वेरिएबल में डेटा आएगा बैकएंड से आंसर वो प्रिंट करा देंगे हम, एग्जैक्टली वही चीज मिल जाएगी। यहाँ तक भी बात क्लियर है। अब तक मेरा ख्याल है राउटिंग रूट समझ आ गई, कनेक्शन करना, और रूट्स के साथ बेसिक समझ आ गई आपको, गुड। अब एक चीज है कि भाईजान ये सब हो गया सर, अब मैं क्लिक पे जा रहा हूँ। अभी तक ना आप ये कर रहे हैं, होम को ऐसे देख रहे हैं हम लोग, हम देख रहे हैं होम को, होम करते हैं तो होम आ जाता है, गुड है। अबाउट के लिए ऐसे ही कर रहे हैं सबके लिए, लेकिन मसला ये है कि हमें ये इस तरीके से नहीं चाहिए, हमें तो ये नए तरीके से चाहिए, ऐसा ही है ना। अब नए तरीके से इसको कैसे लाएं ये समझना है, उसके लिए बड़ा सिंपल सा आपके पास सॉल्यूशन है। आप लोग ये करें कि नए बार पे आ जाए जहां आपने इनको डिफाइन किया हुआ है, आ गए होम, ये फिलाना ढिमकाना, इन तीनों पे। अब आपने ना इसके आगे यहाँ एक चीज इंपोर्ट करनी है जिसको कहते हैं लिंक और टेब लगा दे। देखिए आप ही रहे कहां से इंपोर्ट करना है, हाँ अच्छा नेव लिंक था, देख लेते हैं, मुझे लगता है लिंक था, पर लिंक को ओपन और क्लोज किया आपने यहाँ से, और यहाँ आपने इसके अंदर रैप कर दिया, लिंक में हो गया रैप, लिंक के अंदर ये लिंक। अब इस लिंक में एक चीज लगती है जिसको टू कहते हैं, और टू में आप पाथ डिफाइन कर देते हैं कि कहां पर आपने जाना है, ऐसा ही है, पाथ डिफाइन ऐसे करके ऐसे करते हैं और कर देते हैं होम। यहां शायद स्लैश नहीं लगता, लेट्स सी, होम का पाथ है। अब तब पता चलेगा जब अबाउट का पाथ इसी तरीके से प्रिंट होगा। कॉपी करते हैं इसी को, कॉपी करते हैं, अच्छा ये आ गया खुद ही, यहाँ पर आ जाते हैं होम और इसको कर देते हैं अबाउट। अच्छा यहाँ वो वर्ड लिखना है, वो वाला पाथ लिखना है जो यहाँ पर सेम लिखा हुआ होना चाहिए, बस यहाँ स्लैश लगेगा क्योंकि यहाँ पाथ डिफाइन करो, और यहाँ पर जाना किस तरफ है उस जगह का सिर्फ नाम बताओगे, कॉन्टैक्ट। ये हो गया, अब आपके पास आ गया होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ये हो गया जैसे वहां पे चल रहा था होम अबाउट कॉन्टैक्ट। और अगर आप स्लैश लगा के अपनी मर्जी से कुछ डालोगे तो पेज नॉट फाउंड आएगा।
आपके पास एक बेसिक राउटर्स तैयार हो गए। समझ आ गई बात? ये है ब्राउजर राउटर का कॉन्सेप्ट। इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर है। अब मैं एक जनरल बात बोलूं, ये काम जावास्क्रिप्ट से भी हो जाता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये काम जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट से कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आप 3 पेज बनाओ, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट डॉट ये, डॉक्यूमेंट डॉट ये, डॉक्यूमेंट डॉट ये, इन सबको कॉल करो, जब इन पे क्लिक हो तो ये टेक्स्ट शो कराना, जब इस पे क्लिक हो तो ये आप लोग करवाते नहीं थे। मैं एक नाम लिखा होता था, मैं बोलता बटन दबाओ नाम चेंज हो जाए, तो जो नाम आप चाहते थे चेंज करा देते थे, यही करते थे ना। यहाँ पर भी यही चीज है, ऐसा ही काम कर रहे हो। बस इसमें राउटर्स क्या है, यहाँ पर राउट का मदद, राउटर्स यहाँ पर राउट आपको जनरेट करके दे रहे हैं बस। उसके अंदर भी कुछ लाइब्रेरीज होती है जो इंपोर्ट करना है, लेकिन बहुत लेंथी मेथड है वहाँ का। ये बहुत आसान काम है कि भाई आपको ऊपर पाथ के थ्रू बनना, चाहे यहाँ से चेंज करना चाहो यहाँ से हो जाए, वहां से चेंज करोगे वहां से हो जाए। यहाँ का मतलब ये कि अगर आपने किसी को होम का लिंक भेजा है तो होम ही खुलेगा। अगर किसी को बिलफर्ज, अगर किसी को आपने अबाउट का लिंक भेजा है और यहाँ होम खोला है, यहाँ पर आए तो अबाउट इसके पास ओपन होगा। यहाँ होम है तो यहाँ अबाउट है। समझे बात? क्या है, पता चल रहा है, यहाँ स्लैश अबाउट है, यहाँ स्लैश होम है। ये ऐसा काम उसमें भी होता है, किसमें, HTML में। लेकिन HTML में क्या होता है, जब होम से अबाउट पर जाओ तो पेज रीलोड होता है। यहाँ रीलोड नहीं हो रहा, सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है। कौन कौन यहाँ तक बात समझ गया? क्लियर है? ये ब्राउजर राउटर बहुत सिंपल सा है, ये रूट्स बनाना बहुत आसान है, इजीली बन जाता है। बस कॉम्प्लिकेशन कहाँ आती है, जब नंबर ऑफ रूट्स बढ़ते हैं। जैसे कि किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा कंटेंट बढ़ता है, फिर आपको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगली चीज, इसमें एक और डेटा बनता है जो कि आउटलेट आता है, वो भी समझाऊंगा कल के वाली क्लास में इंशाल्लाह। और एक और चीज आती है, नेस्टेड राउट्स कैसे बनते हैं। राउट्स के अंदर राउट होते हैं, वो थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं। राउट के अंदर राउट्स थोड़ा सा मुश्किल काम वो लगता है। दूसरे नंबर पे जो मुश्किल लगता है, आउटलेट का कॉन्सेप्ट बनता है, वो कैसे होता है वो भी इंशाल्लाह हम लोग समझ लेंगे। कोई डेटा है जहां हम कहीं शो कराना चाहते हैं, कहीं पे नहीं कराना चाहते, तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा डेटा होता है भाई यहाँ पे ये इस पेज के साथ शो हो, उस पेज के साथ ना हो। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ तो मेरे पास ये डेटा है ना कि भाई ये तो यहाँ अगर मैं लिखूंगा तो सब जगह शो होगा ही होगा, ये डेटा सब जगह ही शो होगा। जब इस पाथ पे जाएंगे, मैं कुछ और चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं एक ही पाथ के ऊपर डिफरेंट चीजें यूज कर सकता हूँ। वो सारा कैसे होगा, इसके लिए फिर हम यूज रेफरेंस यूज करते हैं, यूज पैरम्स यूज करेंगे। पैरम्स मतलब यहाँ से डेटा भी भेजा जाता है। अक्सर आपको पता है, आप यहाँ से आईडी ले लेते हो, पता है, ये लिंक्डइन वाली, लिंक्डइन में अपनी आईडी यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। मैं लिंक्डइन की अपनी अगर आईडी ऑन करूँ, अरे चल जा भाई, साइन इन कर ले। आई डोंट हैव एक्सेस टू माई डिवाइस। चलो यार कोई और डिवाइस, गिटहब ऑन कर लेते हैं। सभी साइन इन मांग रहे हैं, ईमेल भेजेगा अब ये भी। हाँ, प्लेलिस्ट के ऊपर वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मैं थोड़ा सिंपल वाला बताना चाह रहा हूँ। वो तो ऑटो जनरेट आईडी है, यूट्यूब के ऊपर ये बन रही है ना, ये देखो ना। अब ये ना आपने ये वाले क्लिक किया, वो देखो ये चेंज हो गया। अब देखो ये, वो देखो वीडियो नंबर इंडेक्स पे 5 आ रही। इंडेक्स क्या है, वो उसका एरे का 8 वीडियोस 9 वीडियो। ये देखो यहाँ वीडियो का रेफरेंस आ रहा है, ये कहाँ, ये डेटाबेस से बनकर आ रहा है। ठीक है, ये डेटाबेस से। और इसमें ना अक्सर ऐसा होता है, लोग आईडी भेजते हैं, पासवर्ड भेजते हैं, मुख्तलिफ चीजें पास की जाती है, लेकिन उसमें क्या है, सॉल्ट मिलाया जाता है। सॉल्ट का मतलब एक्स्ट्रा चीजें मिला के समझ ना आए पासवर्ड क्या लिखा है। मतलब मेरे पासवर्ड इसके अंदर ही से ही निकलेगा, लेकिन मैंने ये कोड इसको बता दिया भाई, शुरू में 2 लेटर छोड़ के 1 लेटर उठाना, फिर 3 लेटर छोड़ के फॉर्मूला दे दिया इसको। अब इसको पता होगा पहला, 7वां, 6ठा और 8वां एलिमेंट उठाना है, और उसको तरतीब कैसे लेनी है, जो आखिरी वाला उठाना है उसको ऐसे लेना है। एक सिंपली समझा रहा हूं, आपने उस तरतीब से लिखा, आपके पास जो भी आंसर था वो आ जाएगा। हैश की इसको बोलते हैं, ठीक है, आप हैश की के थ्रू इसको निकाल रहे हैं, तो सॉल्ट मिक्स कर देते ताकि सामने वाले को समझ ना आए। ठीक है, तो हैकर क्या करते हैं, इसी तरह के अटैक्स कर रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं पासवर्ड जितना लंबा होगा उसके राउंड उतने ज्यादा घूमेंगे, उतने ज्यादा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा। जी हाँ, एग्जैक्टली, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर भी जो मैसेजेस आते हैं इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड में आपको लिखा हुआ आ रहा होता है, वो भी इसी टाइप की चीज है, तो इसके ऊपर यही चल रहा होता है। इसलिए कहते हैं 2 नंबर का कोई पासवर्ड रख रहे हो, 2 डिजिट का, बहुत लो है, हैक हो जाता है।
4 डिजिट का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, 6 का और स्ट्रॉन्ग, 8 का और स्ट्रॉन्ग, जितना लेंथी पासवर्ड हो जाएगा उतना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। समझ आ गई बात? क्यों? उसकी वजह ये नहीं है कि आपने इतना लंबा पासवर्ड लिख दिया तो हैक निकल, वजह है कि कॉम्बिनेशंस, वो दो नंबर को साथ जोड़ के आपने अपना पासवर्ड लिखा है बिलफर 69, 78, 44, जो भी आप लिखोगे अब वो कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा मुख्तलिफ, वन बाय वन ट्राई कर रहा है। अब आप देखोगे यार ये कैसे है, वो दो नंबर्स एक उठाएगा दूसरे के साथ मैच करना शुरू करेगा। आपने 3 डिजिट रख दिए, एक अल्फाबेट है बाकी वो है, अब वो दो नंबर्स को उठा के अल्फाबेट से मैच करेगा, पहले ए से फिर बी से फिर सी से। अगर आपने एक अल्फाबेट रखा, दो नंबर रखे तो चलो वो दो नंबर और एक अल्फाबेट को मिलाने में ज्यादा देर लगेगी। अगर दो अल्फाबेट हो और दो नंबर हो, अब 4 हो गए, अब उसको कॉम्बिनेशंस और बनाने पड़ेंगे तो डिफिकल्ट होता जाता है। ये डेटा के ऊपर काम होता है इस तरीके से ऊपर, तो डेटा यहाँ से भेजा भी जाता है। इंशाल्लाह ये वाली चीज भी हम लोग देखेंगे। ये गिटहब के ऊपर भी सेम ऊपर आ रहा था, देखो वेरीफाइड डिवाइस वाला पेज खुला हुआ है। यहाँ पे भी अगर ऊपर उल्टा सीधा कोई डाल दो, देखो ये आगे दे रहा पेज नॉट फाउंड। ठीक है, आप ये पिक्चर लगा सकते हो, ऐसा एक पेज बना के डाल सकते हो जैसे मैंने बनाया, ये यही वाली चीज आप बना के डाल सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? जबरदस्त। बस आज को यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अभी के अभी सब बच्चे जितना मैंने कोड किया एग्जैक्टली इतना कोड करें, कल नेस्टेड राउटर पढ़ा के एक असाइनमेंट इस वीक का आपको मिल जाएगा। समझ गए बात? चलें शुरू हो जाए।